नाफरमानी आज के इंसान किस तरह कर रहा है। आज गुनाह करने के बाद हम लोगों को ये एहसास भी नहीं होता, ये पता भी नहीं चलता कि हमने गुनाह किया है या नहीं किया है। अगर वालिदैन अगर आज औलाद को समझाएं तो औलाद को बड़ा बुरा लगता है कि वालिदैन हमें क्यों समझा रहे हैं। जब वही औलाद ठोकर खाती है फिर उसको समझ में आता है, हाँ हमारा बाप हमें सही समझाया करता था। जब एक वालिदैन अपनी औलाद को समझाते हैं ना तो उस वक्त तो औलाद को बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन जब वही औलाद उन रास्तों से गुजरती है ना, जब उसको एहसास होता है, जब उसको पता चलता है, हाँ हमारे वालिदैन जो हमें समझाया करते थे कि बेटा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी न करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी न करो, वो काम न करो जिससे कि मौला तआला नाराज हो जाए। इसलिए कि याद रखो अगर आप हजरत वो काम करते हैं जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो फिर आप दुनिया में भी रुस्वा हो जाएंगे और आखिरत में भी आप रुस्वा होते नजर आएंगे। आप हजरत याद रखें गुनाहों की वजह से इंसान का चेहरा मस्त हो जाता है, गुनाहों की वजह से औलाद को नाफरमान कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी से सुकून छीन लिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की रातों से चैन उठा लिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी यानी इंसान अपनी जिंदगी में तमाम बुराइयां तमाम रुसवाइयों से जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। वो इंसान वो बंदा दुनिया में रुसवा हो जाता है जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है, वो इंसान दुनिया में जलील हो जाता है जो बंदा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश नहीं करता है। आप हजरत याद रखें अल्लाह तबारक व तआला 6 किस्म के लोगों से नफरत करता है। तवज्जो के साथ सुने, ज़हन को करीब करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हजरत का ज़हन यही हाजिर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक बात आप हजरत को समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला 6 किस्म के लोगों से नफरत करता है। कितने किस्म के लोगों से? 6 किस्म के लोगों से मौला तआला नफरत करता है। सही इब्ने हब्बान की ये रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। अल्लाह तबारक व तआला 6 किस्म के लोगों से नफरत करता है। नंबर 1 सख्त मिजाज, हमेशा सख्त रहने वाला, हमेशा अपने मिजाज को सख्त रखने वाला। यानी औलाद क्या रही है वालिद से कि पापा खाना खा लो, तो वालिदैन क्या है जिन एटीट्यूड में गुस्से की हालत में है, हर वक्त गुस्से से पेश आ रहे हैं, हर वक्त औलाद से सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपका पड़ोसी है वो तो आपसे मोहब्बत से बोल रहा है, अगर आपका भाई है वो तो आपसे मोहब्बत से पेश आ रहा है और आप गुस्से की हालत में बोल रहे हैं। हमेशा सख्त मिजाज रहना, तो याद रखें जो बंदा सख्त मिजाज रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से भी नफरत करता है। नंबर 2 ज्यादा खाने वाला इंसान से, यानी पेट तो भर चुका है लेकिन नीयत नहीं बनी है। देखा गया है जनाब कि हमने तो यहाँ तक देखा है खाने के चक्कर में लोगों को पलटियां भी आ जाती हैं, उल्टी तक आ जाती है, लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ा करते हैं। तो याद रखें ज्यादा खाने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 3 बाजार में चीखने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 4 रात को मुर्दे की तरह सोने वाला इंसान है। पड़ोसी तकलीफ में है वो आवाज दे रहा है, बेटा तकलीफ में है बाप को आवाज दे रहा है, या बाप तकलीफ में है बेटा को आवाज दे रहा है, लेकिन बेटा सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है, घोड़े बैठ कर सोने रहा है। तो याद रखें ऐसे इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 5 दुनिया में गधों की तरह लगे रहने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। यानी उस इंसान को यही नहीं पता है कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसके ज़हन में बस यही है कि दुनिया 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 में खाना है, कमाना है, रहना है, घर बनाना है, यही सब कुछ है। मेरे भाइयों मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ तुम दौलत ना कमाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता तुम शोहरत ना कमाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता तुम बैंक बैलेंस ना कमाओ, बल्कि मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तुमको करोड़पति बनाए, तुमको लखपति बनाए। लेकिन इन सब चीजों को कामयाब समझ लेना, कामयाबी का जीना समझ लेना, ये इंसान की नादानी है। तो दुनिया में लगे रहने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 6 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 के बारे में बताया गया है कि दुनिया से तो वाकिफ हो लेकिन दीन से ना वाकिफ हो। यानी उसको दुनिया के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, आप कहीं तक की भी खबर उससे मालूम कर सकते हैं, मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है उससे आप मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन
लेकिन जब बात दीन की आ जाए तो फिर दीन के मामले में बंदा गोल हो जाता है। तो याद रखें, इंसान दुनिया से तो वाकिफ है लेकिन दीन से नावाकिफ है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से भी नफरत करता है। तो दुनिया मिल्लत इस्लामिया, ये 6 बातें मैंने आप हज़रात के सामने पेश किए हैं। हम लोगों को चाहिए कि अगर हम में से ये 6 बातें किसी इंसान के अंदर मौजूद हैं, वो आज ही से यहाँ से तौबा करके जाए। क्या हम उन काम को अंजाम देंगे जिससे हमारा मौला खुश होएगा? हम वो काम करेंगे जिससे कि मदीने का ताजदार खुश होएगा। हम उस काम को अंजाम देंगे जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। और याद रखना आप हज़रात, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी है और दुनिया आपसे नाराज है तो याद रखना वो दुनिया आपका बाल भी का नहीं कर सकती है। और अगर मौला ताला आपसे नाराज हो गया तो फिर आप दुनिया को कितनी राजी करते थे। दुनिया आपसे राजी हो जाए आप कभी भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। तारीख गवाह है, दुनिया के अंदर अभी तक जिन लोगों ने अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजारी है, जिन लोगों ने शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है, उन लोगों की जिंदगी यानी वो लोग दुनिया में भी आबाद रहे हैं और मरने के बाद कब्र के अंदर भी वो लोग सुकून में रहे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में रहकर कामों को अंजाम दिया जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है।